अपनी पिछली शरारती मुठभेड़ के बाद ट्विंकल टाइम ट्रैवलर्स कुछ शांत समय बिताने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ब्रह्मांड ने उनके लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। टिंकू हमेशा की तरह उत्सुक समय मशीन के साथ प्रयोग कर रहा था जब अचानक एक तेज चमक और एक अजीब सी स्थिर ध्वनि लैब में गूंज उठी। जब धुंध छटी तो अर्णव, प्रिया, बंटी और छोटू ने खुद को एक ऐसे शहर में पाया जो किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष लग रहा था। ऊंची ऊंची पत्थर की इमारतें आकाश की ओर इशारा कर रही थी और जटिल नक्काशी हर पत्थर पर दिखाई दे रही थी। लेकिन यहाँ कुछ बहुत ही असामान्य था। न सब कुछ स्थिर था। लोग अपनी दैनिक गतिविधियों में जमे हुए थे। एक बाजार में फल बेच रहा था, बच्चे खेल रहे थे और एक कारीगर अपने काम में व्यस्त था। जानवर भी उसी तरह जमे हुए थे। हवा में उड़ते पक्षी और दौड़ते हुए कुत्ते, सब कुछ एक पल में कैद हो गया था। ये क्या हो रहा है? प्रिया ने विस्मय से पूछा। उसकी आंखें एक जमे हुए पानी के झरने को देख रही थी। पानी हवा में अटका हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। लगता है हम किसी ऐसी जगह आ गए हैं जहां समय रुक गया है, अर्णव ने ध्यान से आसपास का निरीक्षण करते हुए कहा। लेकिन क्यों? शहर में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी जो सामान्य कोलाहल से बिल्कुल विपरीत थी। ये एक भूतिया शांति थी जिसने ट्विंकल टाइम ट्रैवलर्स के रोंगटे खड़े कर दिए। बंटी ने अपने उपकरणों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई भी सामान्य ऊर्जा पैटर्न नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि समय के साथ साथ सब कुछ, हर प्रकार की ऊर्जा भी स्थिर हो गई थी। छोटू हमेशा की तरह साहसी एक जमे हुए गिलहरी के पास गया जो एक पेड़ पर चढ़ रही थी। वो उसे छूना चाहता था, लेकिन अर्णव ने उसे रोक दिया। छोटू, हमें नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, हमें सावधानी बरतनी होगी। ट्विंकल टाइम ट्रैवलर्स ने मिलकर इस रहस्यमय ठहराव के कारण का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने शहर के केंद्र की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, जहां एक विशालकाय चमकता हुआ घंटाघर खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि यही वो जगह है जहां से कुछ अजीब ऊर्जा निकल रही है। घंटाघर के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि उसकी विशाल सुइयां आधी रात को जमे हुए थे और उसका विशाल पेंडुलम हवा में स्थिर था। अर्णव ने अपने उन्नत गैजेट का इस्तेमाल किया और पता चला कि घड़ी का मुख्य क्रिस्टल टूट गया था और जब तक उसे ठीक नहीं किया जाता तब तक समय फिर से शुरू नहीं होगा। तभी बंटी ने पास के एक दीवार पर एक पुरानी नक्काशी देखी। नक्काशी में एक टूटे हुए क्रिस्टल और एक चमकते हुए पत्थर को दिखाया गया था, जिसके नीचे एक पहेली लिखी थी। ये एक पहेली है, प्रिया ने अपनी जादुई छड़ी निकालते हुए कहा। यह हमें बताती है कि क्रिस्टल को कैसे ठीक किया जाए। पहेली को सुलझाने के बाद बच्चों ने पाया कि उन्हें एक रहस्यमय गुफा में जाना होगा जहां एक और चमकदार क्रिस्टल छिपा हुआ था। उस गुफा में उन्हें कुछ जादुई जीव भी मिले जिन्होंने उनकी मदद की। एक बार जब उन्होंने नया क्रिस्टल ढूंढ लिया तो वे वापस घंटाघर के पास आ गए। बंटी ने अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करके सावधानी से टूटे हुए क्रिस्टल को बदल दिया, जबकि प्रिया ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके क्रिस्टल को जगाया। जैसे ही नया क्रिस्टल चमकने लगा, घंटाघर की सुइयां फिर से चलने लगी। एक हल्की मधुर ध्वनि के साथ समय धीरे धीरे फिर से अपनी गति में आ गया। शहर में जीवन वापस आ गया। लोग अपनी गतिविधियों में व्यस्त हो गए और जानवर फिर से दौड़ने लगे। शहर के लोग जो अब भ्रमित थे, अपनी जगहों पर वापस आ गए। उन्होंने ट्विंकल टाइम ट्रैवलर्स को धन्यवाद दिया और उन्हें उपहार के रूप में एक छोटा चमकदार क्रिस्टल दिया। ट्विंकल टाइम ट्रैवलर्स ने एक और रहस्य सुलझा लिया था और एक नए दोस्त की मदद की थी। वे अपनी समय मशीन में बैठकर अपने लैब की ओर वापस चल दिए, अगली जादुई मुलाकात का इंतजार करते हुए।